हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल इंग्लिश क्लासेस। आप लोग कैसे हैं? नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ढेर सारे एंजॉय करते होंगे। आज हम लोग प्रीपोजिशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ऑन का। देखिएगा, प्रीपोजिशन ऑन, यानी ऑन का यूज़ हम लोग पढ़ेंगे। यही प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग पढ़ेंगे। देखिएगा, ऑन का अर्थ जो होता है, ऑन का अर्थ होता है पर। क्या होता है जी? पर। और ऑन का दो यूज़ पढ़ेंगे। ऑन का अर्थ होता है पर, यानी किसी स्थान को स्पष्ट करने के भाव को व्यक्त करने के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये मान लीजिए मार्कर है, इस हाथ पर रखे, तो ये हाथ के ऊपरी सतह को स्पर्श कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे जी? ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कुर्सी पर ये मार्कर रखा हुआ है, तो देयर इज अ मार्कर ऑन द चेयर, यानी क्या है जी? कुर्सी पर एक मार्कर है। और दूसरा ऑन का प्रयोग हम लोग करेंगे समय को व्यक्त करने के लिए। कैसा समय जी? डे या डेट के रूप में होगा, तो उसके पहले हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा लोग कि इसका प्रयोग आज हम लोग पढ़ेंगे जी, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग पढ़ेंगे। ऑन, यही प्रीपोजिशन है आपका। पोजीशन ऊपर दिख नहीं रहा, यहाँ लिख दे रहे हैं ऑन प्रीपोजिशन। यही रूल यूज पढ़ेंगे। पहला देखिएगा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 इसमें है कि ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को, स्थान स्पर्श के भाव को व्यक्त करने के लिए, स्थान स्पर्श के भाव को व्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में किया जाता है। देख लीजिएगा, ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को व्यक्त करने के लिए किस अर्थ में किया जाता है जी? पर के अर्थ में किया जाता है। जैसे हम बोले कि देयर आर, एग्जाम्पल देखिएगा लोग, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। ऑन द टेबल यानी टेबल पर 2 किताबें हैं, तो टेबल के ऊपरी सतह को ये किताब क्या कर रहा है जी? टच कर रहा है। और टच करने को बताने के लिए हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं जी? ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, द गार्बेज इज, द गार्बेज is on the floor। The garbage is on the floor यानी फर्श पर कचरा है, तो फर्श के ऊपरी सतह को कचरा क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो स्थान स्पर्श के भाव को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। 2 हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम बोले कि he was carrying a suitcase, he was carrying a suitcase on his head। He was carrying a suitcase on his head यानी वह अपने सर पर सूटकेस ढो रहा था। तो सर के इस पर मान लीजिए कोई सामान रखे, तो इसको क्या करेगा जी? टच करेगा वह सामान, तो उसके लिए ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल, हु इज स्टैंडिंग, हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड यानी सड़क पर कौन खड़ा है? तो सड़क पर कोई खड़ा होगा, तो उस सड़क के ऊपरी सतह को स्पर्श कर रहा है, तो उसी के लिए हम लोग किसका प्रयोग किए जी? ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, the toys
ऑन द सोफा, यानी खिलौना कहाँ है जी, सोफा पर है। तो ये आपका स्थान स्पर्श के भाव को व्यक्त करने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। ध्यान रहेगा, किसी वस्तु के ऊपरी सतह को टच, जैसे समझ लीजिए कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपरी सतह को ये टच कर रहा है, तो इस टच के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं जी, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जिसका बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने है। इसको अच्छे से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिटाए। ऑन का रूल नंबर 2 प्रीपोजिशन देखिएगा। रूल नंबर 2 में बताया जाता है कि ऑन का प्रयोग को या पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी समय सूचित शब्द के पहले होता है। ऑन का प्रयोग को या पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले होता है, यानी समय को सूचित करने वाले शब्द के पहले हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वो भी टाइम कैसा टाइम होना चाहिए जी, देखिएगा टाइम जो होगा यहाँ पे वो आपका डे या डेट के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोले कि हम लोग सोमवार को पार्क गए, तो वी वेंट टू पार्क ऑन मंडे। वी वेंट टू पार्क ऑन मंडे, हम लोग सोमवार को पार्क गए थे। देखिएगा मंडे यहाँ डे के रूप में आ रहा है ना जी, और इसके पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। और हम बोले कि वह शनिवार को खेलेगी, तो सी विल प्ले ऑन ट्यूसडे। सी विल प्ले ऑन ट्यूसडे, वो मंगलवार को खेलेगी, यहाँ ट्यूसडे लिख दिए हैं, तो इसके पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम बोले कि राहुल का बर्थडे किस दिन है जी, बृहस्पतिवार का है। राहुल हैज हिज बर्थडे ऑन थर्सडे। तो देखिए इस थर्सडे के पहले ऑन प्रीपोजिशन आया है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे हम बोले कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, तो इंडिया became independent on 15th अगस्त। भारत जो है 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, तो उसके पहले किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किए हैं जी, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किए हैं। और हम बोले कि आई प्रेजेंटेड हो गया, आई प्रेजेंटेड हर ए डायमंड ऑन हर बर्थडे। मैं ये डायमंड उसके बर्थडे पर क्या करूँगा जी, प्रेजेंट करूँगा, यानी तो दिया था, प्रेजेंट किया था या दिया था, तो यहाँ ऑन प्रीपोजिशन आया है। ऑन का दूसरा प्रयोग क्या बताएं जी, कि ऑन का प्रयोग हम लोग यानी यूज डे या टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, वो भी कैसा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जी, डे या डेट के ठीक पहले किया जाएगा। अभी तक हम ऑन का 2 यूज बताएं। पहला बताएं कि स्थान स्पर्श, यानी किसी चीज के ऊपरी सतह को टच करें तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑन का प्रयोग हम लोग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी समय को सूचित करने वाले शब्द के पहले करते हैं। ये आपका 2 ऑन का यूज हो गया, इसको अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।